अच्छा गुरुजी, आपने अभी 1-2 दिन पहले एक प्रश्न के जवाब में जो भूत हैं या पिशाच हैं, उनकी बात की थी। तो आपने कहा था कि हमारे अंदर के कुछ एक मानसिक स्थितियां हैं जो हमें भूत जैसा कुछ वो एहसास देती हैं और उसका एक इलाज हो सकता है। तो उसी के जवाब में कई लोगों ने प्रश्न किया है। तो ये लखनऊ से प्रश्न आया है और अभय शुक्ला जी हैं ये प्रश्न भेजने वाले। इन्होंने तुलसीदास जी के उस कथन का जिक्र किया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। तो जब ये भूत और पिशाच है ही नहीं, तो फिर इसका जिक्र कैसा, फिर बात कैसी? तो इस पे क्या कहेंगे? बात यह है कि हमने इसके बारे में दो बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि भूत तो होता है, सारा इतिहास ही भूत है। ये सारे भूत जो हैं ये उन लोगों को डराते हैं जो कमज़ोर दिल होते हैं। जब डंका बजता है तो क्या होता है कि कायर जो है वो तो घर में घुसता है, डंका रण का लड़ाई का डंका सुनते, और जो क्षत्रिय होते हैं उनके मन चैन, उनका मन गुजरने लगता है। तो ऐसे जब आदमी कोई ऐसी चीज़ देखता है जो विचित्र चीज़ दिखाई दे तो कायर का मन तो डरने लगता है, और क्षत्रियों के मन, वीरों के मन चैन हो जाते हैं। आओ इस चीज़ को देख के हमें है क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो भूत होते हैं कमज़ोर। उस पर मैंने कल बताया था कि जिनके बाल ज़्यादा काले ना हों और हार्ड ना हों, सख्त बाल ना हों, बल्कि मुलायम रेशमी जैसे बाल हों, जिनका प्यूबर्टी हेयर यानी दाढ़ी और मूंछ देर में निकली हो, जिनकी आँखें भी ज़्यादा काली ना हों, उनको भूत पकड़ लेते हैं। जो इसका ये दुर्बल का लक्षण बताया, तो दुर्बल लोग हैं उनको भूत पकड़ लेते हैं। स्त्रियां जो होती हैं कि वो हिस्टीरिया की पेशेंट बन जाती हैं, और हिस्टीरिया की बनते ही वो उनकी पर्सनैलिटी दो हिस्सों में फट जाती है। एक दुर्बल पर्सनैलिटी बेहोश हो जाती है और कोई हायर पर्सनैलिटी बोलने लगती है उनके माध्यम से। तो जो दुर्बल लोग हैं उन पर भूत आते हैं, और उन दुर्बल लोगों को शक्ति देने के लिए हनुमान जी काम करते हैं। यही बल, हनुमान जी तो अतुलित बल धामम हैं। जही गिरी चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो भूत पिशाच जो हैं उन लोगों पर आते हैं जो कमज़ोर लोग होते हैं, दुर्बल हृदय के लोग होते हैं और दुर्बल मानसिकता के लोग होते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है, कुरान शरीफ में कहीं भूत का जिक्र नहीं है, इसलिए मुसलमान पर भूत कभी नहीं आता। क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें डरा रही है तो केवल इतना करो, ला हौल वला कुव्वत। तो मुसलमान लाहौल पढ़ता है, और जैसे ही लाहौल पढ़ता है सारा डर दूर हो जाता है उसका। सीना तान के कौन है, तो भूत भाग जाता है लाहौल से। हमारे यहाँ हनुमान जी लाहौल हैं। जहाँ कोई किसी को भूत दिखाई दे, कमज़ोर दिल आदमी आए, कमज़ोर दिखाई दे, और जय वो कहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भूत सामने से भाग जाएगा सारा का सारा। तो ये भूत जो हैं ये कमज़ोर लोगों को सताते हैं। अब दूसरी दृष्टि से इसको देखा जाए तो जब बिजली नहीं थी तब घरों में भूत बहुत रहते थे। अब जिनके घर में बिजली है वहाँ कोई भूत आते ही नहीं। तुलसीदास जी के ज़माने में बिजली नहीं थी, इसलिए चादर भी हिलती थी तो भूत दिखाई देने लगता था। अगर वो लाइट जला देते तो भूत भाग जाता। तो अब जगह जगह जहाँ सभ्यता फैलती जा रही है, शहरों में वहाँ भूत नहीं आते। अब गाँवों की औरतों पे भूत आते हैं और गाँव के आदमियों पे भूत आते हैं। आपने शहर में कोई केस नहीं देखा होगा भूतों का। जहाँ सड़कों पे भी बड़ी लाइट जलती हो सड़क। अब कोई ऐसा पेड़ है पीपल का जो बहुत ही घना पेड़ है, उसके लाइट नहीं आ रही, तो वहाँ आपको तरह तरह की शक्लें दिखाई देने लगीं जो पीपल के छाया और उनके पत्तों की शक्लें होंगी। और वो कभी कुत्ते की शक्ल में दिखाई देंगी, कभी कोई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देंगी, कभी कोई ऐसा दिखाई देंगी कि उसके शरीर नहीं है और आदमी धड़ घूम रहा है। लेकिन वहाँ पर अगर आप तेज़ लाइट डालें, वो लाइट ले जाएं जो
बहुत फोकस लाइट होती है, जैसे ही डालें वो भाग जाएंगे सारे, एक भी नहीं रहेगा भूत। तो तुलसीदास जी के ज़माने में बहुत भूत आते थे। अब वो भूत सारे गाँवों में भाग गए, शहर में नहीं आते। शहर में हर जगह बिजली बिजली। तो उस समय हनुमान जी को याद करना पड़ता था, अब बिजली लगवा लो घर में, बिजली लगवा लो भूत भाग जाएंगे सारे।